Good morning to everybody. Welcome to my class. Dear students, today we are going to discuss a story, namely with a little bit of luck. This story has been taken from Tulip Series 4 and an adaptation by Enid Blyton. प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले कहानी के कुछ अहम किरदारों के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। कहानी के किरदार यूं हैं। जो एक लीडिंग कैरेक्टर होता है, जोज़ वाइफ, ये जो की बीवी होती है। जो का एक बेटा जॉन जिसका नाम होता है, जो की एक बेटी जिसका नाम एली होता है। मिस्टर पेटर्स एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। मार्था एक कॉमन गर्ल होती है। मिसेस जॉन्स मार्था की माँ होती है और मिस्टर जॉन मार्था का बाप होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस कहानी को पहले इंग्लिश में और साथ ही साथ उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। विद ए लिटिल बिट ऑफ लक, जो इज़ ए पुअर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब, कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी? It was evening. Joe was going back home. What I need is a little bit of luck, he said to himself. He thought of his wife. She had not been well and needed a holiday. His son John needed a new pair of boots, and his daughter Ellie a new frock. Joe felt helpless as he couldn't get these things for his family. प्यारे बच्चों, जो एक गरीब आदमी होता है, जो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है, क्या थोड़ी सी किस्मत इसकी खुशियों को लौटा सकती है? शाम का वक्त था जब जो अपने घर वापस जा रहा था। उसने अपने आप से कहा, मुझे ज़रा सी किस्मत की ज़रूरत है। जो ने अपनी बीवी के बारे में सोचा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसे छुट्टी चाहिए थी। जो के बेटे जॉन को जूते चाहिए थे और बेटी अली को फिराक चाहिए था। जो बहुत लाचार था, बहुत परेशान था और वो ये सब अपने बच्चों के लिए नहीं ला सकता था। What I need is a full-time job and a new suit. But I am the most unlucky fellow in the world, he said to himself. As he was walking along the roadside, he saw a necklace lying on the grass. My, he exclaimed. A pearl necklace. It must be worth £100. I will sell it. Then I can take my wife away for a holiday, buy a new pair of boots for Joe, a new frock for Ellie, and a new suit for myself. फिर जो अपने आप से कहता है, मुझे एक फुल टाइम जॉब और एक नया सूट चाहिए, लेकिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ, मैं ये कैसे पा सकता हूँ? जो ही वो सड़क के एक तरफ चल रहा था, उसकी नज़र घास पर पड़ी हुई एक हार पर पड़ी। तो वो चिल्लाया, अरे वाह, हीरों का हार! ये तो बहुत कीमती होगा। सैकड़ों पाउंड्स इसकी कीमत होगी। मैं इसको बेचूंगा और फिर मैं अपनी बीवी को छुट्टी पे ले जा सकता हूँ। जो के लिए नया जूता खरीद सकता हूँ, अली के लिए नया फ्रॉक और अपने लिए नया सूट खरीद सकता हूँ। There was a gleam in his eyes and a bounce in his walk. Suddenly he stopped in the middle of the road as a thought struck him. I can't sell the necklace. It's not mine, and I am not a thief. He went home and asked his son to take the necklace to the police station. Tell the police officer I found it on the grass by the roadside. John ran along to the police station. He knew Mr. Peters, the police inspector. जो की आंखों में एक चमक थी और चलने में उछाल। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो बीच रास्ते में रुक गया। कहने लगे, मैं इस हार को बेच नहीं सकता, ये मेरी नहीं है और मैं चोर भी नहीं हूँ। जो ही वो घर पहुँचा और अपने बेटे से कहा, हार को पुलिस स्टेशन ले जाओ और ऑफिसर से कहो ये हार सड़क के एक तरफ घास पर पड़ा हुआ था,
जॉन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा और इत्तेफाकन वो पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर पेटर्स को जानता था। He asked him hopefully, "Is there a reward for the finder?" Mr. Peters laughed. "Why, this necklace isn't worth more than a shilling or two. It must be Martha's. The girl is very fond of it. Her mother has came to find out if anyone had brought in it. There won't be a reward, I am afraid." John went home and gave his father the news. "This only shows what an unlucky fellow I am," Joe said. प्यारे बच्चों, अब जॉन पुरउम्मीद तौर पर इंस्पेक्टर से पूछते हैं, क्या हार ढूंढने वाले के लिए कोई रिवार्ड है? मिस्टर पेटर हंसने लगे। क्यों? ये नेकलेस 1 या 2 शीलिंग से ज़्यादा कीमती नहीं है। ये ज़रूर मार्थाज की होगी। मार्था इस हार को बहुत पसंद करती है। उसकी माँ पुलिस स्टेशन इसलिए आई थी कि किसी ने हार पुलिस स्टेशन तो नहीं लाई है। मुझे डर है कि इसका कोई इनाम नहीं होगा। जॉन घर वापस गया और सारा हाल अपने फादर को सुनाया। जब बाप ने ये सुना तो कहने लगे, इसे साफ जाहिर है कि मैं कितना बदनसीब आदमी हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जॉन्स मार्था's father came to visit them. "Good morning," he said to Joe's wife. "I came to thank your husband for returning Martha's necklace. I want him to work for me as a gardener. I want an honest fellow. My old gardener was very dishonest. Please ask him to come and see me." Joe went to see him the next day. Mr. Johns liked Joe and gave him a job. दूसरे दिन सुबह के टाइम मिस्टर जॉन्स मार्था का बाप जो के घर आता है और जो की बीवी को सलाम अर्ज़ करता है और कहता है, मैं आपके शोहर का शुक्रिया अदा करने आया हूँ क्योंकि उसने मेरी बेटी का हार वापस किया। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए बागबानी की नौकरी करें। मैं उसे बागबानी की नौकरी देता हूँ। मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। मेरा पहले वाला बागबान बेईमान था। मेहरबानी करके अपने शोहर को मुझे मिलने के लिए बोले। दूसरे दिन जो उनके घर पहुंचता है, मिस्टर जॉन्स ने जो को पसंद किया और नौकरी दे दी। Both Mr. and Mrs. Johns were kind and friendly people. Joe was all smiles when he returned home. "I have got an excellent job," he told his wife, "and my first week's wages in advance. Here you are boots for John, a frock for Ellie, and a dress for you. I am the luckiest man in the world." "And to think that a mere necklace did all this," said his wife. "But no, that's wrong, Joe. It wasn't the necklace that did it. It was your honesty in taking it back when you thought it was worth £100. You have changed our luck, Joe." प्यारे बच्चों, मियाँ बीवी दोनों अच्छे और नेक दिल इंसान थे। जब जो घर वापस लौटा तो बहुत खुश था। अपनी बीवी से कहता है, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है और इसके साथ ही मुझे पहले हफ्ते की तनख्वाह भी एडवांस में मिली है। ये लो जॉन के लिए जूते, अली के लिए फ़िराक और एक ड्रेस आपके लिए। मैं अब दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ। बीवी ने जो से कहा, तुम सोच रहे हो एक छोटे से हार की वजह से ये सब हुआ। जो नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी, दियानतदारी और सच्चाई की वजह से मिली है। तुमने लालच न करके अपनी सच्चाई का सबूत पेश किया है। जो तुमने हम सब की किस्मत बदल दी है। तुमने हम सब की किस्मत बदल दी है। वो सही थी, उस दिन से उनकी किस्मत बदल गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार और सच्चा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी और सच का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू।